वाच्य परिवर्तन के नियम अब हम लोग पढ़ेंगे। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। इसके लिए पहला नियम है, कर्तृवाच्य के साथ लगी विभक्ति हटा दी जाती है। विभक्ति माने कारक चिन्ह जो कर्तृवाच्य के साथ लगा होता है उसको हटा दिया जाता है। के, साथ, ये सब हटा दिया जाता है। उसके स्थान पर से या के द्वारा लगाया जाता है। कर्म के साथ लगी विभक्ति भी हटा दी जाती है। विभक्ति के मतलब कारक चिन्ह, जैसे पुस्तक से, पुस्तक के द्वारा, जितना भी है वो हटा दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है, कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदला जाता है और जाना क्रिया के उचित रूप का प्रयोग किया जाता है। जाना क्रिया के उचित रूप का प्रयोग किया जाएगा, उसका जाएगा, जाता है, इस प्रकार से शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, कर्तृवाच्य के सकारात्मक वाक्यों में किसी सामर्थ्य को सूचित करने के लिए सक का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ सकता है, ये कर्तृवाच्य में आएगा। जहाँ सक का प्रयोग किया जाएगा वो कर्तृवाच्य के अंतर्गत ही आएगा। अब इसका चौथा पॉइंट है, इसी तरह असमर्थता सूचक वाक्यों में सक का प्रयोग होता है। उदाहरण के रूप में, जैसे मैं ये नौकरी नहीं कर सकता, यहाँ पे असमर्थता का भाव प्रकट किया जा रहा है, कर्तृवाच्य है और सक का प्रयोग किया गया है। पांचवा पॉइंट है, कर्तृवाच्य के निषेधात्मक वाक्यों को कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में रूपांतरित किया जा सकता है। निषेधात्मक वाक्य मतलब जिनमें नहीं का प्रयोग किया गया है, उसको हम कर्मवाच्य में भी बदल सकते हैं और भाववाच्य में भी बदल सकते हैं। अब कुछ उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करना। उदाहरण नंबर 1 कर्तृवाच्य का है, दीपिका ने खाना बनाया। इसको कर्मवाच्य बदलने के लिए करेंगे, दीपिका के द्वारा खाना बनाया गया। दूसरा उदाहरण कर्तृवाच्य का ही है, क्या अमीना आगरा जाएगी? जिसको कर्मवाच्य बदलेंगे, क्या अमीना के द्वारा आगरा जाया जाएगा। के द्वारा या से का प्रयोग करके कर्मवाच्य कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्मवाच्य से कैसे कर्तृवाच्य बनाते हैं। कर्तृ से कर्म बनाया था, अब कर्म से कर्तृवाच्य बनाएंगे। उदाहरण नंबर 1, बंदर द्वारा बच्चे को काटा गया। कर्तृवाच्य में होगा, बंदर ने बच्चे को काट लिया। के द्वारा या द्वारा हट जाएगा। उदाहरण नंबर 2, रोगी के द्वारा दवा खाई गई। ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। इसको कर्तृवाच्य बनाने के लिए रोगी ने दवा खाई, के द्वारा हट गया, सीधा कर्ता के द्वारा काम किया गया, तो ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। उदाहरण नंबर 3 कर्मवाच्य का, ड्राइवर के द्वारा बस रोकी गई। इसको कर्तृवाच्य बदलेंगे, ड्राइवर ने बस रोकी। इस तरीके से वो सीधे कर्ता के द्वारा ही सीधे क्रिया करवाई गई। उदाहरण नंबर 4 कर्मवाच्य का है, पुष्पलता द्वारा रुपए दिए गए। अब इसको कर्तृवाच्य बदलने के लिए हम लोग लिखेंगे, पुष्पलता ने रुपए दिए। इस प्रकार से कर्ता का सीधे क्रिया से संबंध होगा, वहां पर कर्तृवाच्य होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के नियम। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य कैसे बनता है? पहला नियम देखिए, कर्तृवाच्य के साथ से या द्वारा लगाए जाते हैं। दूसरा, मुख्य क्रिया को बदलकर
सामान्य क्रिया किया जाता है, सामान्य क्रिया में बदल दिया जाता है। तीसरा, क्रिया को एकवचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में लिखा जाता है। चौथा इसका पॉइंट है, हिंदी में निषेधवाचक अधिकांशतः भाववाचियों का ही प्रयोग किया जाता है, उन्हीं का प्रचलन है। अन्य भाववाचियों का प्रचलन ना के बराबर है। अब कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। उदाहरण नंबर 1, कर्तृवाच्य का उदाहरण है चिड़िया नहीं बैठी। इसको भाववाच्य में बदलने के लिए लिखेंगे चिड़िया से बैठा, चिड़िया से नहीं बैठा जाता। ठीक है, ये इस तरीके से भाववाच्य उसके बैठने, उसको बैठा नहीं जाता है, इस भाव का पता चल रहा है। दूसरा उदाहरण कर्तृवाच्य का, सैनिक नहीं डरा। भाववाच्य में इसको बदलेंगे सैनिक से डरा नहीं गया। मतलब ये भाव है कि सैनिक डरा नहीं, तो भाव का पता चल रहा है। उदाहरण नंबर 3, कर्तृवाच्य का है मोर नहीं नाचते। इसका भाववाच्य में होगा मोरों से नाचा नहीं जाता। यहाँ भाव का पता लग रहा है, ये भाववाच्य है। उदाहरण नंबर 4 देखिए, राम नरेश नहीं पीता। इसका भाववाच्य होगा राम नरेश से पिया नहीं जाता। इस तरीके भाववाच्य में भाव का बोध करा रहा है। उदाहरण नंबर 5, कर्तृवाच्य का मुख्यमंत्री मुस्कुराया। इसका भाववाच्य में होगा मुख्यमंत्री से मुस्कुराया गया। इस प्रकार से सभी नियमों का ध्यान रखकर हम लोग वाच्य बनाएंगे। कर्म से कर्तृ से कर्मवाच्य, कर्म से कर्तृवाच्य और भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे हम लोग।